कांग्रेस के मेयर पद प्रत्याशी संदीप सहगल एडवोकेट ने रामनगर रोड स्थित अपने चुनाव कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर भाजपा पर एक बड़ा आरोप मढ़ दिया। मीडिया से मुखातिब संदीप सहगल ने आरोप लगाया कि जिन 40 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बैठने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए जाने पर उन्हें पैसे का लालच दिया गया। जब वे पैसे से भी नहीं टूटे तो उनको डराया धमकाया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल एडवोकेट ने कहा कि इस बात को लेकर कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी उनसे मिले और अपनी पीड़ा बताए। संदीप सहगल एडवोकेट ने चेतावनी पूर्ण शब्दों में कहा कि या तो वह लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल एडवोकेट ने कहा कि अब तक काशीपुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का काम करती आई है, लेकिन जनता अब बखूबी जान चुकी है कि काशीपुर का विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने काशीपुर की जनता से अपील की कि आगामी 23 जनवरी को कांग्रेस के पक्ष में वोट कर काशीपुर को विकास पथ पर अग्रसर करे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। मेंटली मैं परेशान हो रहा था कि मेरे बेचारे जो पार्षद जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कल से बहुत बुरी उनकी मानसिक स्थिति थी। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरी तरीके से दबाव बना रहे थे और कल से उनके ऊपर पहले उनको प्रेम से बताया जा रहा था, प्रेम से समझाया जा रहा था। उसके बाद उसको पैसे का लालच दिया जाने लग गया कि आपको हम 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। इतने पैसे देने के बाद जब जो व्यक्ति प्रेम से नहीं माना, पैसे से नहीं माना, तो उनको फिर डराया धमकाने जाने लगा। उनके घर में उनकी माताओं को और उनकी बहनों को और उनकी पत्नियों के बच्चों के बीच में जाके वो लोग कहने लगे कि यदि ये चुनाव लड़ेंगे तो कल को बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। सरकार बीजेपी की चल रही है और ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों को कल इसका हर्जाना भुगतना पड़े। तो इस तरीके से दबाव में कल पार्षद लोग मेरे पास आए और बहुत परेशान थे। एक मोहल्ले में कल खुद भी मैं डोर टू डोर कन्विंसिंग कर रहा था। मेरे सामने उन लोगों के, उन पार्षदों के पास फोन आने लगे और उनको बुरी तरह दबाव बनाने लगे। तो मैं ये आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूं कि मैं जब शुरुआत करी इस चुनाव की, तो मां मनसा देवी मैया से शुरुआत करी और मैंने अपने मन में ये सोचा कि मैं इस चुनाव को बहुत सादगी के साथ, बहुत शांति के साथ, आपसी भाईचारे और प्रेम को बनाते हुए केवल विकास की बात हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम कोई धर्म और जाति की बातें नहीं करेंगे। लेकिन जब आज मेरे पार्षद परेशान होने लगे और वो टूटने लग गए, हर एक आदमी का दबाव का एक स्तर होता है सहन करने का। कुछ लोग 100% दबाव सहन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग दबाव सहन नहीं कर पाते हैं। वो लोग जब परेशान होने लगे तो मुझे आप सबके समक्ष आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि जब आज काशीपुर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो लोग आप आज किसी पावर में नहीं है, किसी उसमें नहीं है, वो लोग जब आज इतना दबाव एक आम आदमी के ऊपर बना सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कल वो किस हद तक गुंडागर्दी करेंगे, किस हद तक गुंडागर्दी करेंगे। आम आदमी से वोट देने का राइट वो छीनना चाहते हैं, आम आदमी से चुनाव लड़ने का राइट वो छीनना चाहते हैं। तो जब आदमी के पास वोट देने के राइट खत्म हो जाएंगे, चुनाव लड़ने का राइट खत्म हो जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अपनी बात आपके बीच में कैसे पहुंचाएगा, जनता के बीच में वो कैसे जाएगा, किस तरीके से आपके बीच में जाएगा। तो आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं मैं कि किसी भी कीमत पर मेरे पार्षद, कांग्रेस के सिंबल के पार्षद टूटने वाले नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को समझ लें कि यदि आप लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश करी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। वकील होने के नाते कानून का सहारा लूं।